Hi my dear student, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रवीश मैथमेटिक्स। मैं रवीश कुमार आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। जिस रेशियो एंड प्रोपोर्शन का इससे पहले मैं 3 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मैं ये जरूर बोलूँगा कि आप इससे पहले वाले तीनों वीडियो को बिल्कुल देखें। अभी मैं इसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वेश्चन रिलेटेड टू क्वाइंस। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्वेश्चन रिलेटेड टू क्वाइंस पूछा जाता है। क्वाइंस से, सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन रिलेटेड टू क्वाइंस करने वाले हैं हम लोग। क्वेश्चन रिलेटेड टू क्वाइंस, इसमें कुछ इस तरीके का क्वेश्चन देता है कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं जिनका रेशियो या तो वैल्यूज में दे देता है या नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दे देता है। उस तरीके से आपसे पूछा जाता है। तो मैं पूरा का पूरा डिटेल इसमें आपको कराने वाला हूं कि आखिर इसको कैसे सोचते हैं, क्या इसका पीछे लॉजिक है और किस तरीके से मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ चीजें लिख रखा है जिसको मैं बताने का कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन रिलेटेड टू पॉइंट्स में क्या होता है। सबसे पहले आपके पास डिफरेंट टाइप्स के क्वाइन हो सकते हैं, जैसे 5 रुपए का सिक्का हो, 1 रुपए का सिक्का हो, 50 पैसा का सिक्का हो, 25 पैसा का, 10 पैसे का, 5 पैसे का, जो भी हो उस तरीके का सिक्का होगा। अब आपको क्वेश्चन 2 तरीके से देता है। या तो आपको बता देगा कि टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस इनसाइड बैग कितना है, जो भी थैला है उस थैले में कुल कितने क्वाइंस हैं, या आपको एक इंफॉर्मेशन देगा कि इन बैग इनसाइड बैग टोटल रुपया कितना है। 2 ही तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो आपसे बोला जाएगा कि बैग में कुल इतने क्वाइंस हैं, या फिर बोला जाएगा कि बैग में कुल इतने रुपये हैं। अब मेरे को एक बात बताओ मेरे दोस्त कि अगर एक बंदा मेरे को गया एक थैला देके और उस थैले में उसने 150 पैसा का क्वाइन रखा था, 150 पैसा का क्वाइन रखा था, तो क्या मुझे उससे पूछने का जरूरत है कि कितना रुपया है इसमें? मैं ये चीज जानता हूं कि अगर 150 पैसे का क्वाइन है तो कंफर्म उसमें 50 रुपया होगा। क्लियर है? तो वही चीज अब मैं आपको डिस्कस करता हूं कि टाइप ऑफ क्वाइंस आपके 5 रुपए के हैं, 1 रुपए के हैं, 50 पैसे के हैं, 25 पैसे के हैं। तो एक बार रेशियो ऑफ देयर वैल्यू यूज करेगा, मैंने उनके मूल्यों का अनुपात देगा, रेशियो ऑफ देयर वैल्यूज देगा। अगर रेशियो ऑफ देयर वैल्यूज दिया है इसका कंफर्म मतलब है बैग में बताएगा कि कुल कितना क्वाइंस है। अब ये रेशियो वैल्यूज क्या होता है उस पर भी मैं आ रहा हूं। या रेशियो ऑफ नंबर ऑफ क्वाइंस देगा, सिक्कों की संख्या का अनुपात देगा। सिक्कों की संख्या का अगर अनुपात देगा तो कंफर्म है उस बैग में दिया हुआ कि कुल कितना रुपया है, कुल कितना रुपया है। अब रेशियो ऑफ वैल्यूज करने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ 5 रुपये के जितने भी सिक्के हैं कुल मिलकर A रुपया प्रोड्यूस कर रहे हैं, A रुपया आपको आउटपुट दे रहे हैं। वैल्यू करने का मतलब रुपया में उनका मान कितना है। अगर मैं 1 रुपये की बात करूं तो 1 रुपये का जो सिक्का है उसका वैल्यू कितना है, B रुपीज। अगर मैं बात करूं कि 50 पैसे के जितने भी सिक्के हैं उनका वैल्यू है C रुपीज। जैसे अगर 2 50 पैसा का क्वाइन होगा तो रुपया कितना देगा, 1। अगर 4 50 पैसे का क्वाइन होगा तो रुपया कितना देगा, 2। सिमिलरली 25 पैसे का अगर 4 क्वाइन होगा तो आपको रुपया कितना देगा, 1। अगर 8 क्वाइन 25 पैसे का होगा तो रुपया कितना देगा, 2। तो ये रुपये में बात कर रहा है कि ये रुपया कितना है, D है। डी 25 पैसा का जितना भी क्वाइन हो वो क्वाइन से मतलब नहीं है, वो बोला है कि 25 पैसे के क्वाइंस का टोटल वैल्यू कितना है, D रुपीज। लेकिन जब ऐसा देगा, वैल्यू का रेशियो देगा, तो कंफर्म उसमें बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस कितना था बैग में, वो दे रखेगा। अब मेरे को बताओ कि अगर 5 रुपये के फॉर्मेट में 10 रुपया है, 5 रुपये के सिक्के के फॉर्मेट में 10 रुपया है, तो सिक्का कितना होगा, 2 होगा। मैं टोटल रुपीज को 5 से डिवाइड कर दूंगा। अगर 15 रुपया है मेरे पास, 5.5 रुपये के फॉर्मेट में है तो कितने सिक्के होंगे, 3। 20 रुपया है 5.5 रुपये के फॉर्मेट में है तो सिक्के कितने होंगे, 4। तो वैसे अगर A रुपया है और सारे के सारे 5 रुपया के फॉर्मेट में है तो क्वाइंस कितना होगा। मैं अब नंबर ऑफ क्वाइंस कन्वर्ट कर रहा हूं, रेशियो ऑफ वैल्यू, उसका जो भी वैल्यू है वहां से मैं नंबर ऑफ क्वाइंस कैलकुलेट कर रहा हूं। तो अब मेरे को बताओ A रुपया है तो क्वाइंस कितना होगा, A/5 होगा क्या, A/5 होगा क्या। क्लियर है? अगर 10 रुपया होता 5 से हम डिवाइड करते तो कितना क्वाइंस बनता, 2। 15 रुपया होता 5 से डिवाइड करते कितना क्वाइन बनता, 3। वैसे ही अगर B रुपीज है तो B को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 1 से। मतलब B रुपया, अगर 1 रुपया के फॉर्मेट में जितना रुपया होगा सिक्का भी क्या होगा, उतना ही होगा, तो B सिक्का होगा। ये बात समझ में आ रहा है? अगर 50 पैसे के फॉर्मेट में C रुपया है, अगर मैं बोलूं मेरे पास 1 रुपया है
और सारे के सारे 50 पैसे के फॉर्मेट में है, तो कंफर्म है कि 2 सिक्का होगा ना। अगर मेरे पास 5 रुपया है और सारे के सारे 50 पैसे के सिक्के फॉर्मेट में है, तो क्या वो 10 होगा क्या? तो यहाँ पे जितना भी रुपया होगा उसमें 2 कॉइन मिलकर 1 रुपया बनाता है, इसलिए क्या होगा 2C होगा। 1 रुपये को अगर 50 पैसा में कन्वर्ट करूंगा तो 2 गुना होगा ना। तो वैसे ही अगर 1 रुपया है तो 25 पैसा कन्वर्ट करूंगा तो 4 गुना होगा ना। तो कॉइन कितना मिलेगा 4C। क्लियर है भाई। अब इन सारे नंबर ऑफ कॉइन्स को ऐड कर दिया जाए तो बैग में जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है उसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है कि अगर ए रुपया है 5 रुपया के फॉर्मेट में तो कॉइन्स होगा A/5, B रुपया है 1 रुपया के फॉर्मेट में B ही कॉइन्स होगा। अगर C रुपया है सारे के सारे 50 पैसे के फॉर्मेट में है तो डबल कॉइन्स होगा 2C होगा। अगर D है 25 पैसे के फॉर्मेट में है तो 4 गुना होगा, ये कॉइन्स होगा। बैग में टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिया था, अगर वैल्यू का रेशियो देगा तो कंफर्म है, अगर वैल्यू का रेशियो देगा तो कंफर्म है कॉइन्स का नंबर दिया होगा बैग में, तो ये दोनों क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। उसके आगे हम सॉल्व कर लेंगे। वैसे ही इस बारी मेरे को बैग में कितना रुपया है दिया हुआ है, अगर रुपया दिया हुआ है तो इस बारी क्या दिया है, नंबर ऑफ कॉइन्स। ये जो चीज रिप्रेजेंट कर रहा है वो नंबर ऑफ कॉइन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर नंबर ऑफ कॉइन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मेरे को बताओ 5 रुपया का अगर 1 कॉइन हो तो रुपया कितना होगा 5 रुपये का अगर 2 कॉइन हो तो रुपया कितना होगा 10। तो अगर P कॉइन्स है तो इन रुपीज इसका वैल्यू कितना होगा 5P। क्या ये बात समझ में आ रहा है, 5 गुना होगा वैल्यू। अब हमारे पास 1 रुपये के क्यू कॉइन्स है, 1 रुपये के अगर 10 कॉइन्स होते तो रुपया भी कितना होता 10। 1 रुपये के 99 कॉइन्स होते तो रुपया भी कितना होगा 99। तो अगर क्यू कॉइन्स है तो रुपया भी कितना होगा क्यू। अगर 50 पैसे का R कॉइन्स है, अगर 50 पैसे का मेरे पास 10 कॉइन्स है तो रुपया कितना होगा 5 ही रुपया होगा ना, आधा होगा ना। तो ये R बाई क्या हो जाएगा 2। और ये अगर मेरे पास 25 पैसे के 8 कॉइन्स हैं, अगर 25 पैसे के 4 कॉइन्स होंगे तो रुपया कितना होगा 1। तो मेरे को बताओ अगर S कॉइन्स है 25 पैसे का तो रुपया में कितना वैल्यू होगा S/4। सो ऑन इसी तरीके से अगर जो भी होगा। अब मैं इन सारे रुपीज को ऐड कर लूं तो बैग में जो रुपया है उसके बराबर हो जाएगा, बैग में जो टोटल रुपया है उसके बराबर हो जाएगा। एंड आफ्टर ऑल उसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। होप की आइडिया क्लियर होगा आपको, आप ये चीज समझ पा रहे हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है इस वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार फिर से देखिए, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन में लिखा हूं और उस क्वेश्चन को पहले मैं डिस्कस करता हूं आपको। हम लोग जो पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉइन, उसके बारे में मैं बात करता हूं। खूब ध्यान से इस प्रॉब्लम को समझने का कोशिश कीजिए। मैंने बोला कि अ बैग कंटेन्स 50 पैसे, 25 पैसे एंड 10 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो 5:9:4। कॉइन्स का रेशियो, कॉइन्स इन द रेशियो, कॉइन्स का रेशियो दिया है 5:9:4 अमाउंटिंग टू ₹206। अगर कॉइन्स का रेशियो दिया है तो कंफर्म है बैग में क्या देगा, रुपया देगा। उस बैग में रुपया कितना है 206 है। तो उसने बोला है फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप रेस्पेक्टिवली। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछा है। मतलब अब मेरे को बताओ यहाँ पे हमारे पास जो कॉइन है वो कितने पैसे का है 50 पैसे का, फिर कितने पैसे का है क्या 25 पैसे का, अब मेरे पास है वो 10 पैसे का है या नहीं। अब मेरे को बताओ इसमें कॉइन्स का रेशियो दिया है, कॉइन्स का रेशियो, अब कॉइन्स का रेशियो क्या दिया है 5:9:4। क्लियर है, कोई दिक्कत। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 50 पैसे का अगर 5 के कॉइन्स होगा तो 25 पैसे का 9 के कॉइन्स होगा और 10 पैसे का 4 के कॉइन्स होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है क्या। लेट द रेशियो इज के, तो एक्चुअल जो कॉइन होगा वो एक्चुअल नंबर, ये तो रेशियो में दिया है तो एक्चुअल नेचुरल वैल्यू निकालने के लिए मैं लेट द रेशियो के माना, तो ये 5 के होगा या 9 के होगा या 4 के होगा। क्यों के लेते हैं, क्यों XY लेते हैं, ये चीज को मैंने फर्स्ट वीडियो में ही डिस्कस कर रखा है। इसीलिए अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे रिलेटेड पहले वाले 3 वीडियो को जरूर आपको देखना चाहिए। अब यहाँ पे मेरे को बताया गया है कि बैग में जो रुपया है वो रुपया है 206 रुपया, लेकिन ये तो कॉइन्स है, ये जो है वो क्या दिखा रहा है कॉइन्स। अब कॉइन्स से मैं रुपया में कन्वर्ट करूंगा। अब मेरे को बताओ 50 पैसे का 2 कॉइन्स होता तो 1 रुपया होता क्या। अब मेरे पास 50 पैसे का 5 के कॉइन्स है तो रुपया कितना होगा 5k/2। कोई दिक्कत, 5k/2 प्लस
अगर मेरे पास 4 कॉइन्स होगा 25 पैसे का तो 1 रुपये होगा, तो मेरे पास 9 कॉइन्स है, तो मेरे को बताओ रुपया कितना होगा, 9k/4 होगा क्या, जितने भी कॉइन्स है 4 से डिवाइड करोगे रुपया हो जाएगा। अब मेरे पास बताओ अगर 10 पैसे के 10 सिक्के होंगे तो 100 पैसा बनेगा, मतलब 1 रुपया बनेगा। तो मेरे पास अगर ये 4k कॉइन्स है 10 पैसे के, तो इसको मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि ये कितना रुपया प्रोवाइड करेगा। 10 पैसे का सिक्का, तो ये 50 पैसा का सिक्का इतना रुपया, 25 पैसा का सिक्का इतना रुपया और 10 पैसे का सिक्का इतना रुपया, तीनों मिलके कितना हो जा रहे हैं, 206। कोई दिक्कत, कहीं कोई प्रॉब्लम? चलो अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। तो मेरे को बताओ क्या इन सभी का LCM 20 आएगा क्या, 20 आएगा क्या? कोई दिक्कत, 20 आएगा। ये कितना टाइम्स जाएगा, 10 टाइम, ये 10 टाइम्स जाएगा, ये 50k होगा, प्लस ये 5 टाइम्स जाएगा 45k होगा, और ये प्लस 2 टाइम्स जाएगा 8k होगा, इक्वल्स टू 206 होगा क्या? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, मैं इसे मिटा देता हूं। अब मेरे को बताइए 45, 50, 95 प्लस 8 क्या 103k होगा क्या? इक्वल्स टू ये 20 को मैं उधर भेज देता हूँ, 206 क्रॉस 20 होगा क्या? 103 से ये कितना टाइम चला जाएगा, 2 टाइम्स चला जाएगा। अब मेरे को बताओ यहाँ से k का वैल्यू क्या 40 आएगा क्या? k का वैल्यू क्या 40 आएगा? कोई दिक्कत, k का वैल्यू अगर 40 आ गया तो अब मेरे को बताओ कि मुझे नंबर ऑफ कॉइन्स रेस्पेक्टिवली बताना था, तो मैं ये k का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ तो मेरे को यहाँ पे 50 पैसे के कॉइन्स का वैल्यू 5 4 जा 20, 200 निकल के आएगा क्या? कोई दिक्कत। अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो 360 निकल के आएगा क्या? k का वैल्यू 40 है, और यहाँ पे मैं पुट कर दूँ तो मेरे को बताओ 160 कॉइन्स निकल के आएगा क्या? कोई दिक्कत। तो मेरे पास 50 पैसा का 100 कॉइन 200 कॉइन्स होगा, 25 पैसे का 360 कॉइन्स होगा, और 10 पैसे का 160 कॉइन्स होगा। होप कि आइडिया आपको क्लियर होगा। मैंने केवल इसमें आपको कॉइन रिलेटेड क्वेश्चन करा रखा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनकम एक्सपेंडिचर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपडेटेड वीडियो मिलता रहे, और बेल आइकन को दबा दें जब भी मेरा नया वीडियो आए तो आपको ये नोटिफाई हो जाए। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।